सालों साल रिक्रूटमेंट नहीं होती है तो कॉमन सिटीजन्स उम्मीद छोड़ देते हैं और ये 400 वैकेंसीज को फिल करने के लिए जारी की गई रिक्रूटमेंट नोटिस वाज अ साइन ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ डार्क टनल। इलेक्शंस खत्म हुए और उसी के साथ ये उम्मीद भी कि EFR में फाइनली नए रिक्रूटमेंट्स होंगे। लोकसभा इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो हल्ला चाहिँ भएको थियो कि 400 जनाको चाहिँ अब रिक्रुटमेन्ट हुँदैछ भनेर हैन, र त्यति बेला हामी पनि अब धेरै नै खुसी भएको थियौँ अब 400 जनाको चाहिँ भर्ती हुने रहेछ भनेर। EFR की इंसिग्निया खुकुरी है जो कि गोरखाओं का कॉम्बैट वेपन है। वही EFR वेस्ट बंगाल पुलिस का ही एक पार्ट है। फिलहाल फर्क बस इतना है कि अन्य पुलिस विभाग में रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं मगर EFR में पिछले 14 सालों से रिक्रूटमेंट्स का कोई नामो निशान नहीं दिखता। 1895 में नाम रामगढ़ लोकल बटालियन और साल 1861 में फिर रिनेम करके फ्रंटियर गार्ड्स रखा गया था। र म चाहिँ यो कड च्यानललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ अब यो चान्सको लागि मात्र हैन, हाम्रो सम्पदा र हाम्रो संरक्षणको लागि पनि यस फौजको महत्त्वलाई चाहिँ है अब बुझिदिनुपर्छ, बङ्गाल सरकारले पनि बुझिदिनुपर्छ। इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स EFR को वकालत गर्नुको लागि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ एकजुट है हुनुपर्छ हैन। यो चाहिँ एउटा उयसको एक एकाइको बारेमा मात्र हैन, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र सेवा, आफ्नो सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने जति पनि सिपाहीहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूको बारेमा हो र तिनीहरूको विरासतलाई है अब उयो गरेर चाहिँ सम्मान गरिएको छ र वर्ल्ड वॉर 2 में भी योगदान रहा है। फिर जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो पार्टीशन के साथ ही ये फोर्स भी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। एक पार्ट वेस्ट बंगाल में रहा EFR के ही नाम से और दूसरा हिस्सा चला गया ईस्ट पाकिस्तान एज ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते जोजोलापा, हजुरहरू सबैलाई स्वागत छ हाम्रो युट्युब च्यानल प्रधान फुड्स एन्ड फ्यामिली ब्लगमा र आशा गर्छु हजुरहरू राम्रै हुनुहुन्छ होला भनी र है साथीहरू आज चाहिँ म एकदमै दामी भिडियोमा चाहिँ रियाक्ट गर्नु जाँदैछु है। जुन चाहिँ भिडियो चाहिँ अब हामीले पहिलाबाट कति वर्षबाट नै अब पर्खिरहेको थियौँ र आज चाहिँ यो भिडियोको विषय लिएर चाहिँ हामीले बोल्ने मौका पाएको छौँ है। र यो भिडियोमा रियाक्ट गर्दा मैले कतिवटा कुराहरू पनि आफ्नो विचारहरू राखेको छु, तर मैले यो उयसमा चाहिँ कुनै भिडियो उयो गर्दाखेरि चाहिँ बोल्दाखेरि मैले कुनै पार्टी पोलिटिक्समालाई चाहिँ छुको होइन है, उयसहरूलाई चाहिँ मैले पर्सनली कसैले केही भन्नु चाहिँ खोजेको होइन र यदि कसैले केही उयो भएको छ भने चाहिँ मलाई माफ गरिदिनुहोस् होला है। र आज सायद यो भिडियो चाहिँ धेरै लामो हुनसक्छ, तर तपाईँहरूले एकदमै अल्छी नमानिकन हेर्नुहोस् है, तपाईँहरूलाई पनि यो उयो चाहिँ धेरै नै राम्रो लाग्नेछ। यो भिडियो चाहिँ अब तपाईँहरूले खोजेको र रोजेको भिडियो नै हो है, जुन भिडियोमा चाहिँ म रियाक्ट गर्न आँटेको छु। र इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्सको अवस्था है झन् डरलाग्दो हुँदै जाँदा हामीले चाहिँ आफैलाई चाहिँ एउटा निर्णायक क्षणमा पाउँछौँ है। विगत अब धेरैभन्दा दशकदेखि चाहिँ अब यो फोर्स यो EFR मा चाहिँ कुनै पनि भर्ती है खोलिएको छैन, भएको छैन हैन। र EFR अब यो EFR इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्सलाई चाहिँ हामी हाम्रो है क्षेत्रको पुलिसको रूपमा नै हामीले है हेर्ने गर्दछौँ, जसले चाहिँ हाम्रो सिमाना, हाम्रो सुरक्षाको चाहिँ है रक्षा गरिरहेका छन् हैन। तर अहिले यही EFR-हरूका सिपाहीहरूले उहाँहरूले अहिले चाहिँ आफ्नै नै अनिश्चित भविष्यको सामना हैन गरिरहेका छन्। घट्दो जनसङ्ख्या र स्रोतहरू हेर्दाखेरि चाहिँ अहिले जुन EFR मा भर्ती भएको छैन त्यो स्थिति हेर्दाखेरि चाहिँ एकदमै अब निराशाजनक छ हैन। अब यो चाहिँ अब पश्चिम बङ्गाल सरकारले चाहिँ हाम्रो सुरक्षाको लागि मात्र हैन, हाम्रो सम्पदा र हाम्रो संरक्षणको लागि पनि यस फौजको महत्त्वलाई चाहिँ है अब बुझिदिनुपर्छ, बङ्गाल सरकारले पनि बुझिदिनुपर्छ हैन। EFR को बल र बुद्धि बहादुरी तपाईँहरूलाई छ, EFR को यसमा पनि उयो लेखेको हुन्छ बहादुरी र वफादारी, र यो चाहिँ उहाँको यो फोर्सको चाहिँ एउटा विशेषता हो हैन। यो विशेषतालाई मात्र हैन, तिनीहरू चाहिँ हाम्रो वर्तमान र भविष्यको लागि पनि यो फौज चाहिँ एकदमै आवश्यक छ हैन। र हामी कड युट्युब च्यानल प्रति चाहिँ धेरैभन्दा धेरै नै आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ कि जसले चाहिँ यति साहसपूर्ण हाम्रो EFR इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्सको दुर्दशामाथि जुन अहिले अवस्था छ है त्यसमा प्रकाश पारिदिनु भएको छ। यो च्यानललाई धेरै नै धन्यवाद छ हैन। तिनीहरूको यस्तै शक्तिशाली भिडियोहरूको मार्फत तिनीहरूले जुन जनचेतना र संलग्नताको प्रोत्साहित गर्दछन्, यसरी हामीलाई
अगाडि आएर बोल्ने प्रोत्साहन मिल्छ होइन। र तिनीहरूले हामी सबैलाई सम्झाउँछन् कि हामी निष्क्रिय चाहिँ अब यसरी उयो भएर चाहिँ उभिन सक्दैनौँ है। जबसम्म हामी हाम्रो सुरक्षा बलहरूको महत्त्वपूर्ण भाग हराउँछ यो समय चाहिँ अब हामीले चाहिँ हाम्रो आवाज हामी सबैजना चाहिँ एकजुट भएर चाहिँ हामीले हाम्रो आवाजहरू उठाउनु पर्छ है। र हाम्रो नेताहरूलाई पनि यो कुराहरू ढिलो हुनु अगाडि नै उहाँहरूले पनि यस विषयहरूमा कारबाही गरिदिने आग्रह चाहिँ है गर्न चाहन्छु। र यो समय चाहिँ अब हामीले इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स EFR को वकालत गर्नुको लागि चाहिँ हामी सबैजना चाहिँ एकजुट है हुनुपर्छ होइन। यो चाहिँ एउटा उयसको एक एकाइको बारेमा मात्र होइन, यो चाहिँ हाम्रो राष्ट्र सेवा आफ्नो सेवामा आफ्नो जीवन समर्पित गर्ने जति पनि सिपाहीहरू हुनुहुन्छ है उहाँहरूको बारेमा हो। र तिनीहरूको विरासतलाई है अब उयो गरेर चाहिँ सम्मान गरिएको छ र नयाँ भर्तीहरूलाई तहमा स्वागत गरिएको छ भन्ने चाहिँ अब यो यस्तो गरेर चाहिँ सुनिश्चित गर्नेछौँ है। र सँगै हामी EFR-लाई यस्तो गर्नु सक्यौँ भने चाहिँ हामी EFR-लाई पुनर्जीवित गर्न सक्छौँ र तिनीहरूको मान र सम्मानलाई रक्षा गर्न सक्छौँ है। यसको लागि चाहिँ हामी सबैजनालाई चाहिँ एक भएर अगाडि आएर चाहिँ बोल्ने र उभिने चाहिँ अब एकदम जरुरत परेको छ है। सेभ EFR, सेभ इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स। यति भन्दै आजको अब हाम्रो ढिलो नगरिकन भिडियोतर्फ लागौँ है त। र साथीहरू है अब ढिलो नगरिकन चाहिँ हामी भिडियोतर्फ लागौँ है। क्या भारतीय गोरखाओं का एक बार फिर हक छीन लिया जा रहा है? 18th सेंचुरी से चलती आ रही ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स इज डाइंग। जी हाँ, आपने सही सुना, पर ऐसा हम नहीं कह रहे हैं बल्कि डेटा एंड रिपोर्ट्स बताती है। ये फोर्स जिसने वर्ल्ड वॉर 1 और 2 में भी अपना योगदान दिया था, उस EFR को लेकर वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बिल्कुल भी कंसर्न नहीं दिख रही है। एंड दैट इज द रीजन इस स्टेट आर्म पुलिस फोर्स जिसकी प्री इंडिपेंडेंस एरा से ही प्राउड हिस्ट्री रही है, उसमें साल 2010 से एक भी रिक्रूटमेंट नहीं हुई है। यस, यू हर्ड दैट राइट। बहुत सारे पर्सनल जो EFR में सर्व कर रहे थे वो रिटायर हो रहे हैं और पिछले 14 सालों से पाइल अप हो रहे वैकेंसीज को फिल करने के लिए कुछ भी नहीं किया जा रहा है। नाउ व्हाट डज दिस मीन? इससे एक इम्पॉर्टेंट सवाल ये पैदा हो जाता है कि क्या गवर्नमेंट EFR को पूरे तरीके से डिसॉल्व करने का सोच रही है? और अगर ऐसा नहीं है तो ये बहुत ही बड़ी नेग्लिजेंस है जिस पर सवाल उठाना अब ज़रूरी बन चुका है। र है साथीहरू अब यो चाहिँ एकदमै यहाँ एकदमै ठिक राइट कुरा हुँदैछ होइन। र तपाईँहरूलाई थाहै छ हाम्रो EFR इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स है तपाईँहरूलाई पनि याद भएकै कुरा हो। र यो फोर्सले चाहिँ 18th सेन्चुरीमा तपाईँको फर्स्ट वर्ल्ड वार सेकेन्ड वर्ल्ड वार पनि है लडेर आएको हो। र EFR को चाहिँ एउटा आफ्नै हिस्ट्री छ होइन। तर मैले पनि जान्दा बुझ्दा आएको अहिले चाहिँ अब 2010 देखि उता चाहिँ अब EFR को यो जुन उयो छ त्यसमा एउटा पनि भर्तीहरू चाहिँ अब खुलेको छैन होइन, एउटा पनि अब भर्ती चाहिँ लिएको छैन होइन। र यसमा चाहिँ अब यो अब के गभर्मेन्ट अब वेस्ट बेङ्गाल सरकारले चाहिँ अब EFR को अस्तित्वलाई मेटाउनै खोजेको हो न के चाहिँ गर्नु खोजेको है, यो चाहिँ अब हेरौँ हामी पनि के चाहिँ रहेछ है। नमस्कार, द कॉर्ड में आप सभी का स्वागत है। चलिए एक नजर डालते हैं 6 अगस्त 2020 की इस फेसबुक पोस्ट पर, जो कि दार्जिलिंग MP राजू बिस्टा के ऑफिशियल अकाउंट से पोस्ट किया गया है। वे लिखते हैं, मैं वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट द्वारा ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स EFR पर की गई नेग्लिजेंस और लापरवाही देखकर काफ़ी दुखी हूँ। वे आगे ये भी लिखते हैं कि अपनी ग्लोरियस हिस्ट्री के बावजूद 2010 से EFR के तीनों बटालियंस के लिए सभी नए रिक्रूटमेंट्स पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। उसी साल 2010 में सिल्दा में माओइस्ट के खिलाफ लड़ते हुए 24 EFR जवान शहीद हो गए थे। अब एक नज़र डालते हैं BP बांजगांव के इस पोस्ट पर, जो करशोंग के BJP MLA है। उनके द्वारा 13 मई 2022 को पोस्ट की गई इस सोशल मीडिया पोस्ट में वे लिखते हैं, इस वक्त 3000 जवानों की ताकत के साथ EFR के प्रति सरकार की लैक ऑफ इंटरेस्ट साफ दिखाई देती है। चाहे कोई भी बैकग्राउंड हो, वर्दी पहने जवानों की अपनी डिग्निटी होती है। लेकिन दुख तब होता है जब हम देखते हैं कि EFR के सोल्जर्स को दूसरे बैकग्राउंड से आए सोल्जर्स से कम फैसिलिटी मिलती है।
वह उस पोस्ट में आगे ये भी लिखते हैं कि सभी सोल्जर्स धीरे धीरे रिटायर हो रहे हैं और कुछ सालों में ईएफआर खाली होने वाला है। वेस्ट बंगाल सरकार एक तरफ गोरखा बटालियन खोल रही है और दूसरी तरफ सिर्फ पॉलिटिकल बेनिफिट्स के लिए ऐसा कर रही है। मेरे हिसाब से ईएफआर की ग्लोरियस हिस्ट्री को जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए हमें नए गोरखा बटालियन के बजाय ईएफआर को एम्पावर करना चाहिए। Now that is why we raise this very serious question, is the EFR actually going to shut down? जैसा कि हमने पहले बताया, फिलहाल जैसे हालात है प्रोबेबिलिटी तो वही है, लेकिन फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि ऐसा ना हो एंड फ्रैंकली स्पीकिंग देयर इज वेरी स्लिम होप। रिसर्च के दौरान हमें दार्जिलिङ एमएलए र यहाँनिर चाहिँ अब ठिकै नै है उयो हो क्या अब चाहिँ कि ईएफआरको चाहिँ अस्तित्व चाहिँ हराउँदै नै गएको हो होइन। के चाहिँ हो र अब यो जुन चाहिँ सिल्दा क्याम्पमा जुन घटना घटेको थियो है, जुन हाम्रो 24जना सिपाहीहरू चाहिँ शहीद हुनुभएको थियो, यो त अब हामीले पनि मैले पनि है देखेर अब बुझेकै कुरा हो। र त्यहाँबाट जुन उयो भएको त्यहाँदेखि उता चाहिँ अब सिल्दा क्याम्पको जुन घटना भयो त्यहाँबाट जति 2010मा भर्ती भयो त्यहाँदेखि उपरान्त चाहिँ अब एकदमै भर्ती नै भएको छैन ईएफआरमा चाहिँ होइन। र अहिले जति पनि अब यो 2022, 21, 22, 23 अब 24, 25सम्म त प्राय नै अब पुरै बटालियन नै खाली हुन आँटिसकेको छ होइन। अब एकदमै मान्छेहरू नै एकदमै उयो भइसकेको छ, अब सिपाहीहरू सबै नै कम्ती भएर गइरहेको छ। तर अहिलेसम्म पनि यो जुन चाहिँ उयसको भर्तीको उयसहरू आउँछ तर त्यसमा चाहिँ अब ईएफआरको चाहिँ अहिले लगभग कति वर्ष 10-14 वर्ष भइसक्यो, 14 वर्षबाट चाहिँ केही अब उयसै भएको छैन होइन, भर्ती नै भएको छैन। र यस्तो पाराले हो भने चाहिँ हाम्रो ईएफआरको चाहिँ अब के अस्तित्व हराउनै लागेको छ, मेटिनै नै आँटेको छ होइन। अब यो जुन यहाँ जुन भिडियोको उयसमा र भन्दैछ यो चाहिँ अब एकदमै राइट, यो जुन कर्डले निकालेको छ यो चाहिँ एकदमै राइट कुरा हो होइन। र अब हेर्दै जाउँ। नीरज जिम्बा द्वारा बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी को अगस्त 2020 में लिखी गई चिट्ठी की कॉपी मिली। जिम्बा लिखते हैं, ऐसा लगता है कि 2010 के बाद से ईएफआर के तीनों बटालियंस में नए कैंडिडेट्स की रिक्रूटमेंट नहीं की गई, जिसके वजह से पिछले 10 सालों से 1000 वैकेंसीज खाली पड़ी हुई है। इसके अलावा ये भी सामने आया है कि पुलिस आर्म फोर्स के पर्सनल की तुलना में ईएफआर जवानों की रिक्रूटमेंट पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जी हाँ, 2020 में लिखी गई खत में 1000 वैकेंसीज बताई जा रही है। अब 2024 है, यानी 4 साल बीत चुके हैं, तो और कितनी वैकेंसीज अक्यूमुलेट हो गई होगी उसका रफ गैस तो हम लगा ही सकते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है कि सिर्फ रिक्रूटमेंट ही नहीं रुकी है, बल्कि कई सालों से प्रमोशंस भी रुक गए हैं। यानी कि इस ड्यूरेशन में जिन पर्सनल के रैंक में प्रमोशन होनी थी वो भी पेंडिंग है। अब ज़रा इस नोटिफिकेशन को देखते हैं। ये इसी साल यानी 2024 के मार्च में रिलीज़ की गई नोटिफिकेशन है, जस्ट व्हेन द लोकसभा इलेक्शन वेव वाज पीकिंग इन द कंट्री। दिस जनरेटेड होप, यस इट डिड। जब सालों साल रिक्रूटमेंट नहीं होती है तो कॉमन सिटीजन्स उम्मीद छोड़ देते हैं और ये 400 वैकेंसीज को फिल करने के लिए जारी की गई रिक्रूटमेंट नोटिस वाज अ साइन ऑफ लाइट एट द एंड ऑफ डार्क टनल। बट गेस व्हाट, देयर वाज नो लाइट एट द एंड ऑफ दिस टनल टू रिमूव 24 इयर्स ऑफ दिस डार्कनेस। इलेक्शंस खत्म हुए और उसी के साथ ये उम्मीद भी कि ईएफआर में फाइनली नए रिक्रूटमेंट्स होंगे। अब आप में से कई लोग जो हमारे चैनल को रेगुलरली फॉलो करते हैं वो यही सोच रहे होंगे कि व्हाई द कॉड इज ब्रिंगिंग दिस टॉपिक। र यो जुन चाहिँ भन्दैछ है यो 2024मा जुन अहिले फिलहाल छ यो उइस हो है। र यो 2024मा अस्ति मार्चमा लोकसभा इलेक्सन हुनुभन्दा अगाडि चाहिँ यो हल्ला चाहिँ भएको थियो कि 400 जनाको चाहिँ अब रिक्रुटमेन्ट हुँदैछ भनेर होइन। र त्यति बेला हामी पनि अब धेरै नै खुसी भएको थियौँ, अब 400 जनाको चाहिँ भर्ती खोलिने रहेछ भनेर अब उयो भएको थियौँ। तर अब यो लोकसभा उयो पनि तुरेर गयो, भोट पनि तुरेर गयो र अहिले जुन चाहिँ त्यो आश देखाएको थियो होइन, त्यो आश पनि अहिले एकदमै हराउँदै गइरहेको छ। हुनु त हुन्छ अरे भन्ने आशमा नै हामी बसिरहेको छौँ अहिले। र यो जुन चाहिँ ईएफआरको 3टा बटालियन छ, 1st, 2nd र 3rd है। र अब अहिले चाहिँ अब यो उसमा जति अब यो 3टा बटालियन पनि एउटै होला जस्तो भइसकिसकेको छ होइन। एकदमै
एकदम भर्ती नै अब एकदमै छैन। अब जति पनि सर्भिसमा हुनुहुन्थ्यो हाम्रो सिपाहीहरू, जति पनि सोल्जर्सहरू थियो, उहाँहरू पनि अब रिटायर भएर अब प्राय नै रिटायर भएर गइसकेको छ। हाम्रो बटालियन चाहिँ अब एकदमै अब अब एकदमै कम्ती भएर गइसकेको छ होइन। इएफआरको चाहिँ यहाँ हाम्रो भाइहरू उयोले पनि, हाम्रो दाजुभाइहरूले एउटा आशमा नै अब यो जुन चाहिँ 400 जनाको यो खोलिन्छ भनेर भन्दै थियो, त्यो आशमा अब उहाँहरूले रनिङहरू उयसहरू गरिरहेको थियो। तर फेरि यो जुन चाहिँ आश एउटा होप देखाएको थियो होइन, त्यो फेरि अहिले छक्कछुल्ल हराएर गएको छ। त्यो इलेक्सन सँगसँगै त्यो कुरा पनि हराएर गएको जस्तो भइरहेको छ होइन। र एकदमै दुःखको कुरा हो। र यो चाहिँ अब के गर्नुपर्ने हो, कसो गर्नुपर्ने, अलिकति बङ्गाल सरकारले चाहिँ सोचिदिएको भए राम्रो हुन्थ्यो। एकदमै इएफआरको चाहिँ अब अस्तित्व नै हराउनै आँटिसकेको छ होइन। ऑल ऑफ अ सडन, जैसे कि आप जानते हैं, हमारा चैनल नॉर्थ बंगाल, सिक्किम और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन पर फोकस करती है एंड इन मेनी ऑफ दीज रीजन्स EFR मैटर्स. It matters to the Gorkhas of all over India, it matters to the Garos of North East and it also matters to the Jharuas. ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस बटालियन में रिक्रूटमेंट सिर्फ इन कम्युनिटीज़ का होता था, ऐसे हमें रिसर्च के दौरान पता चला। रिक्रूटमेंट का इंतज़ार कर रहे इन्हीं गोरखा, गारोज एंड झारुआस की तरह हम सभी अपनी लाइफ को कंफर्टेबल बनाने के दौर में या तो सही नौकरी की तलाश करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। वापस चलते हैं कंटेंट की तरफ। गोरखाओं और EFR का एक अहम रिश्ता है और ये रिश्ता है सेंटिमेंट का। जी हाँ, EFR की इंसिग्निया खुकुरी है जो कि गोरखाओं का कॉम्बैट वेपन है। वही खुकुरी जिसे इंडियन आर्मी के गोरखा रेजिमेंट का भी शान माना जाता है। Why is EFR important? Why does EFR matter? And why cannot it be shut down? ये जानने के लिए हमें इस बटालियन के पास्ट कॉन्ट्रीब्यूशंस को जानना ज़रूरी है और इसके लिए हमें ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स की हिस्ट्री को भी समझना ज़रूरी है। तो आइए एक नज़र EFR की ब्रीफ हिस्ट्री पर डालते हैं। जैसे कि हमने शुरू में बताया, EFR एक स्टेट आर्म पुलिस फोर्स है फॉर द इंडियन स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। EFR वेस्ट बंगाल पुलिस का ही एक पार्ट है। फिलहाल फ़र्क बस इतना है कि अन्य पुलिस विभाग में रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, मगर EFR में पिछले 14 सालों से रिक्रूटमेंट्स का कोई नामो निशान नहीं दिख रहा। ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल शुरू किया गया था ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ द 18th सेंचुरी। तब ये फ्रंटियर प्रोटेक्शन फोर्स के नाम से जाना जाता था। साल 1795 में नाम रामगढ़ लोकल बटालियन और साल 1861 में फिर रिनेम करके फ्रंटियर गार्ड्स रखा गया था। 1891 में इसका नाम बंगाल मिलिट्री पुलिस रखा गया एंड अंडर द सेम टाइटल वे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर भी लड़े। इस फोर्स का नाम फाइनली ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स पड़ा साल 1920 में और तब से ही इंडिया में इस स्टेट आर्म पुलिस फोर्स को हम इसी नाम से जानते हैं। लेकिन हम इंडिया में क्यों कह रहे हैं? क्या ये फोर्स इंडिया के बाहर भी है? जी हाँ, दरअसल ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल प्री इंडिपेंडेंस ईरा से ही सर्व कर रही है, इनफैक्ट ईस्ट इंडिया कंपनी के समय से। EFR fought the First World War as Bengali military police. इस फोर्स का वर्ल्ड वॉर 2 में भी योगदान रहा है। फिर जब इंडिया और पाकिस्तान 1947 में इंडिपेंडेंट हुए तो पार्टीशन के साथ ही ये फोर्स भी 2 हिस्सों में स्प्लिट हो गई। एक पार्ट वेस्ट बंगाल में रहा EFR के ही नाम से और दूसरा हिस्सा चला गया ईस्ट पाकिस्तान एज ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स। जी हाँ, वही ईस्ट पाकिस्तान जो कि प्रेजेंट डे बांग्लादेश है। जब ईस्ट पाकिस्तान यानी कि बांग्लादेश का लिबरेशन हुआ 1971 में तो ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स को नया नाम दिया गया बांग्लादेश राइफल्स। रिसेंटली साल 2010 में बांग्लादेश राइफल्स का नाम फिर से चेंज किया गया, जिसे अब बॉर्डर गार्ड्स बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। EFR का हेडक्वार्टर्स सलवा खड़गपुर है जो वेस्ट बंगाल के वेस्ट मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा है। इस फोर्स का मोटो लॉयल्टी एंड ब्रेवरी यानी वफादारी और बहादुरी है। मई 23, 2021 में दार्जिलिंग क्रॉनिकल में पब्लिश्ड आर्टिकल की हेडलाइन कहती है, द ईस्टर्न फ्रंटियर राइफल्स द वॉरियर्स ऑफ ईस्ट नीड टू बी रिकग्नाइज्ड एज सेंट्रल मिलिट्री फोर्स। दिस आर्टिकल कोट्स प्रेजेंटली 3000 जवानों की ताकत के साथ ये फोर्स गवर्नमेंट की लैक ऑफ इंटरेस्ट को दर्शाता है। इसी आर्टिकल में आगे ये लिखा गया है कि इन ऑर्डर टू टैकल दिस प्रॉब्लम EFR को सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स CAPFs के रूप में मान्यता प्राप्त करनी होगी।
क्योंकि ईएफआर के जवान सेम क्राइटेरिया फुलफिल करते हैं जो अन्य फोर्सेस के जवान करते हैं और हमेशा देश की सेवा में तैयार रहते हैं। इससे न केवल इस फोर्स को मान्यता मिलेगी बल्कि इससे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट होगा और यूथ्स को अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलेगी। शिकायत यही है कि स्टेट गवर्नमेंट ईएफआर को लेकर बिल्कुल भी कंसर्न नहीं है। तो ऐसे में ये मांग रखा जाना जायज़ है कि इसे सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स में शामिल किया जाए ताकि ईएफआर को रिकग्निशन मिले और एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटी खुले। ईएफआर में लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था मार्च 2010 को सिलदा के माओइस्ट अटैक के बाद, जहां फोर्स के 24 जवानों को वीर गति प्राप्त हुई थी। शहीद ज़्यादातर दार्जिलिंग, मिरिक और कालिम्पोंग रीजन से थे। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने इस बटालियन को पूरे तरीके से निगलेक्ट कर दिया, जिसका नतीजा ये है कि आज के दिन वैकेंसी ज़्यादा अक्यूमुलेट होने की वजह से मैन पावर में शॉर्टेज फेस करना पड़ रहा है। जैसा कि हमने शुरू में दिखाया, बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर्स द्वारा वेस्ट बंगाल सीएम को लेटर्स भी लिखा गया, मगर सीएम की तरफ से कोई भी रिप्लाई देखने को नहीं मिला, या फिर रिप्लाई आया भी होगा तो लोगों के नज़र में नहीं आया। लेट्स गेट दिस स्ट्रेट। लास्ट रिक्रूटमेंट हुआ था साल 2010 में। 2011 में ममता बनर्जी बंगाल की सीएम बनी। 14 सालों के बाद सीएम आज भी वही है और इन 14 सालों में ईएफआर रिक्रूटमेंट एक भी नहीं हुआ है। इन सभी फैक्ट्स के आधार पर एक क्वेश्चन तो यहाँ ज़रूर रखा जा सकता है कि अगर बंगाल का सीएम आज कोई और होता तो क्या ईएफआर की पोजीशन बेटर होती? इस विषय में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर ज़रूर बताएं, बिकॉज योर ओपिनियन मैटर्स। देश के लिए जान दांव पर लगाने वाली फोर्स के लिए सबसे बड़ा उनका सम्मान होता है। रिसर्च के दौरान ये पता लगता है कि ईएफआर को पहले तो इंडिपेंडेंस और रिपब्लिक डे परेड्स के लिए न्योता मिलता था, मगर आज रियलिटी ये है कि इन नेशनल सेलिब्रेशंस में बटालियन तक को इनवाइट नहीं किया जाता। ईएफआर का ग्लोरियस हिस्ट्री है। ये अपने सर्विसेज टॉप ऑफिशियल्स जैसे कि डीजीपी और गवर्नर तक को देते हैं और इन सब में वन थिंग इज सर्टेन, दे डिजर्व टू बी ट्रीटेड बेटर। आपको हमारी ये स्टोरी कैसी लगी? अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद है तो हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, साथ ही लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। र साथीहरू है, तपाईँहरूले चाहिँ अब भिडियो हेर्नुभयो होला र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो है, र म चाहिँ यो कट च्यानललाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँहरूले चाहिँ अब यो च्यानलको मार्फतद्वारा चाहिँ अब आज हामीले ईएफआरको हिस्ट्री सबै नै जान्नु पायौँ र यो ईएफआर इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्स चाहिँ के कस्तो फोर्स हो होइन, यसको लागि यसको जुन अस्तित्व हराउनु आँटेको छ र यसको लागि अब हामीले के गर्नुपर्छ होइन, यो सबै कुरा नै एकदम राम्रोसँगले बुझेर होइन उयो गरेर एकदम राम्रो देखाउनु भएछ र यो च्यानलको मार्फतद्वारा चाहिँ आज हामीले पनि यो हाम्रो जुन ईएफआरको अस्तित्व हराउँदै गएको थियो त्यसबारेमा चाहिँ बोल्ने मौका पायौँ है, र धेरै खुसी लाग्यो आज यो अब हामीले, किनकि यो फोर्स त हामीले देखिरहेको हाम्रै आँखाकै अगाडिको उयस हो नि त होइन, र देख्दा बुझ्दाखेरि चाहिँ एकदमै उयो लाग्यो र जुन हाम्रो यो अस्तित्व अब ईएफआरको अस्तित्व त हराउनै लागेको जस्तो भइरहेको छ र यो हराउन हाम्रो जुन अस्तित्व ईएफआरको इस्टर्न फ्रन्टियर राइफल्सको अस्तित्व हराउन आँटेको छ, गौरव हराउन आँटेको छ, यसलाई चाहिँ हामी सबैजना भएर जोगाउनुपर्छ। अब हामी सबैजना एकजुट भएर चाहिँ यसको लागि चाहिँ लड्नुपर्छ है। र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो आजको भिडियो, तपाईँहरूको मनमा पनि के विचारहरू आएको छ, के उयोहरू छ, सबैजनाले आफ्नो विचारहरू चाहिँ हाम्रो तर कमेन्ट बक्समा राखिदिनुहोस् होला, यही नै भन्न चाहन्छु है। हवस् त, आजको लागि यति नै थियो। टाटा, बाई बाई।